जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मनुष्य के जीवन में जब भी कष्ट आता है, एक के बाद एक कष्ट आना चालू हो जाते हैं, परेशानी पे परेशानी आना चालू हो जाती है, तो यह सब कारण राहु की वजह से होता है। राहु की वजह से ही तंत्र विद्या होती है। राहु की वजह से ही मनुष्य बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, चूना खाने पीने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है। ये सब राहु का कमाल होता है। तो राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। और राहु हमेशा नुकसान भी कराता है तो फायदा भी कराता है। जैसे फास्ट फूड जितने भी होते हैं, फास्ट फूड कह लीजिए, कॉन्टिनेंटल फूड कह लीजिए, ये सब जो है राहु का कारक होता है। तो आजकल मनुष्य जो है फास्ट फूड खा रहा है, यानी राहु अपने ऊपर बढ़ा रहा है। राहु बढ़ेगा यानी कि जीवन में कष्ट आएगा। तो मनुष्य को ये फास्ट फूड नहीं खाना है। राहु से बचना है तो और यदि कोई मनुष्य मनोरंजन का साधन ढूंढता है और वो सोशल नेटवर्किंग साइट ढूंढता है, या फेसबुक देखता है, या ट्विटर पे आता है, या इंस्टाग्राम पर आता है, तो यह सब भी राहु का कारक है। अगर आप इसमें ज्यादा लगे रहते हो तो मान करके चलो कि राहु में आप डूब रहे हो, राहु आपके ऊपर चढ़ रहा है। यदि ड्रग्स का नशा करते हो, अफीम, चरस, या फिर पोर्न साइट आप देखते हो, ब्लू फिल्म देखते हो, तो यह राहु की वजह से देखते हो। राहु चढ़ता है इससे। ड्रग्स का नशा करने से भी राहु चढ़ता है। और सबसे ज्यादा घातक बीमारी यानी कैंसर, यह भी राहु की वजह से ही होती है। और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तो होती ही है, परंतु राहु जब आ जाता है और मृत्यु होने वाली होती है तो कैंसर होता है। क्रिकेट खेल भी राहु की वजह से ही होता है। आईपीएल, फुटबॉल, इनमें सब सट्टेबाजी लगाना भी राहु का काम होता है। राजनीति जो है राहु के कारण होती है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब राहु और शुक्र की वजह से चलते हैं। ऑनलाइन गेम जितने भी हैं वो सब राहु की वजह से हैं, राहु के कारक हैं। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड जो करते हैं, ये भी राहु की वजह से होता है। और ऑनलाइन लव, ये भी राहु की वजह से होता है। और मोबाइल, इंटरनेट, ये सब राहु बुध के कारक होते हैं। और छल कपट, साम दाम, दंड भेद, ये भी सब राहु की वजह से होता है। तो
ये जितने कारण मैंने बताए हैं ये सब राहु के कारक हैं। आप इसमें कितना डूबे हुए हो देखो और इससे बाहर आ जाओ, भ्रम से बाहर आ जाओ। राहु क्या है? भ्रम है, छाया है। जितना इससे बाहर आ जाओगे उतना आप बच जाओगे, अन्यथा आपके ऊपर राहु की वजह से ऊपरी बाधा लगने की संभावना है। अब आप समझ जाइए कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव करना है। नवग्रह के राजा भगवान सूर्य है और नवग्रह का अपना महत्व है, तो राजा को प्रणाम करो। यानी कि जब सूर्य उदित होता है उस वक्त मनुष्य को नहा धो के स्नान ध्यान करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। बस वहीं से बदलाव चालू करिए आप, तो ये राहु से बचत हो सकती है, अन्यथा राहु परेशान अवश्य करेगा आपको। राहु की दशा भी लंबे समय तक चलती है, 18 साल। व्यक्ति का जीवन निचोड़ जाता है। और जिसका लग्न का राहु बैठा हुआ हो, यानी पिछले जन्म में अकस्मात मृत्यु या दुर्घटना या आत्महत्या से मृत्यु हुई है, यदि लगन शब्द के पास में उसी खाने में राहु बैठा हुआ हो, राहु लिखा हुआ हो, तो समझ जाओ उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में जो है उसकी अचानक मृत्यु हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है उसकी, दुर्घटना में, या उसने आत्महत्या की है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका भी पड़ोसी बनेगा तो पड़ोसी बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखना, मार्क करना कि एक व्यक्ति बड़ा आबाद रहता है और एक व्यक्ति बड़ा बर्बाद रहता है। पड़ोसी पड़ोसी की बात कर रहे हैं अपन। तो यदि आपका पड़ोसी के आने के बाद आप धीरे धीरे बर्बाद हो गए हो और पड़ोसी आबाद हो गया हो, तो समझो आपके पास में जो व्यक्ति आया है वह व्यक्ति का लगन में राहु है। तो लगन में राहु यदि ऐसा हो जाता है तो वह अकाल मृत्यु वाला आता है। जन्म कुंडली में शनि व राहु एक साथ बैठे हो तो कर्जा चढ़ जाता है, विवाह में देरी होती है और व्यक्ति ऊपरी बाधा, ऊपरी हवाओं के चक्कर में फंस जाता है। यानी तंत्र बाधा, काला जादू, तांत्रिक के चक्कर, शमशान के चक्कर, इसमें उलझ जाता है। इसको श्रापित दोष कहा जाता है। शनि राहु जिसका भी होता है उसके घर में क्लेश, व्यसन की समस्या आ जाती है, रुपया नहीं टिकते हैं। ये शनि राहु जिसका भी कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी जगह, वहां पर ऐसा होता है। तो इन सब के उपाय भी बताए गए हैं। कुंडली में यदि राहु नुकसान कर रहा हो तो मनुष्य को सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन और माता सरस्वती की आराधना करे। तो कुछ ही समय में राहु जो है लाभकारी परिणाम देने लगेगा। राहु यदि खराब फल दे तो ग्रहों की शांति, पाठ, कवच या उस ग्रह की आराध्य देवी जो होती उनकी साधना करना चाहिए। राहु की शांति के लिए
शराब का उतारा करना चाहिए। मंदिरों में जो शौचालय रहते वहां की सफाई करना चाहिए। और राहु की शांति करना हो तो मनुष्य को मंदिर की झाड़ू लगाना चाहिए, इससे राहु की शांति होती है। और चंद्र राहु की युक्ति जिसका भी हो, उस व्यक्ति को बुद्ध का उपाय करना चाहिए, यानी हरे मूंग कबूतर को खिलाना चाहिए, छोटी बच्चियों को चॉकलेट देना चाहिए, जिससे चंद्र राहु की युक्ति अच्छा फल देने लगती है। ऐसे राहु के बहुत सारे उपाय हैं। जय माता दी। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। जब भी राहु की महादशा आ जाए, आपको राहु के जप कराना चाहिए। जय माता दी।